अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को नई नई वीडियोस में कुछ नई नई इंफॉर्मेटिव जो है वो न्यूज़ कोई अपडेट जो है आप लोगों को देता चलता हूं। मैं इस वक्त आप लोगों को कुछ नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और स्पेसिफिकली क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एसोसिएटेड विद केमिस्ट्री हूं, सो केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और आप ये बात जानते हैं कि यार ऑलरेडी कोविड की वजह से ये जो सेशन है यानी ऑन गोइंग सेशंस हैं फॉर इवन मैट्रिक इवन एफएससी वो लेट स्टार्ट हुए हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर हम मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक के जो रिजल्ट की डेट है, ठीक है, वो ऑलरेडी वो डिफाइन कर चुके हैं कि फरवरी में ही होगा, उससे चेंज नहीं कर रहे, वो लेट नहीं करेंगे। तो हुआ ये है कि जो है पंजाब करिकुलम बोर्ड टेक्स्ट एंड बोर्ड जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले जो ये हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ अपना जो सिलेबस हमारा था मैट्रिक का उसको जरा शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि हमें क्या कुछ करना है और क्या कुछ जो है वो हमारे जो है सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा और जो है हम वो तैयार नहीं करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से पहले तो मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे देता हूँ रिलेटेड टू केमिस्ट्री सब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से कितना पोर्शन इंक्लूडेड है, कितना पोर्शन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टूवर्ड्स कि हमें वो कैसे करना है, कैसे हम जो है अच्छी बेटर जो है तैयारी कर सकते हैं और ये जो शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है, उसको कितने अच्छे तरीके से इसको जो है हम पॉजिटिव वे में इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप ये बात जानते हैं कि 8 चैप्टर्स जो थे वो आप लोगों के 9th में थे, ठीक है। अब 9th चैप्टर से आप लोगों का जो है दोबारा से स्टार्ट होगा 10th में, ठीक है। केमिस्ट्री स्टार्ट होती है 9th चैप्टर से। सो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूड है। अच्छा, पहले ये बता दूं कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिलेबस की तो 10th का जो टोटल केमिस्ट्री का सिलेबस था इसमें से 73% इंक्लूडेड है इस वक्त भी, ठीक है। और 27% जो है वो एक्सक्लूड हो गया है, आपके सिलेबस में से नहीं रहा, मतलब कि वो आपका सिलेबस अब नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज कितना परसेंट इंक्लूड है, कितना परसेंट एक्सक्लूड हुआ, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक हैं कि जो हमें करना है स्टिल, ठीक है, और हमें जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे 9th चैप्टर की बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डेफिनेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन, ठीक है। कंप्लीट जो इसका जनरल फार्मूला था डेरिवेशन के हवाले से, ठीक है। इवन केस में वो भी इंक्लूड है। आपने देखा होगा डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है, तो उसके लिए भी आपको जो है ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, उसको डिराइव जो किया था वो भी आपने करना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और उसके फिर यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा इंक्लूड है। बाकी जहां तक रही बात न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तो प्रॉब्लम नंबर 9.1 टू 9.3, ठीक है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इंक्लूडेड है। एमसीक्यूज में 1, 3, 4, 5, 9, 12 एंड 13 है। शॉर्ट क्वेश्चंस में 2, 3, 5, 2, 9 एंड देन 11, ये एक्सरसाइज की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 एंड 4 और न्यूमेरिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 4 जो है वो इंक्लूड है फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें अगर देखें चैप्टर 9 से 70% आपका जो सिलेबस है वो इंक्लूडेड है और 30% सिलेबस जो था वो आप लोगों का एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 10 की जहां तक बात है तो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं उसमें एक तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस है, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस है, ठीक है, पीएच स्केल है, इंडिकेटर है, सॉल्ट है, इट्स प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। ये आपके जो है वो इंक्लूडेड हैं सिलेबस के अंदर। जहां तक प्रॉब्लम की बात है तो उसमें 10.2, 10.3 ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो कि आपके चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है, वो आप करेंगे। एक्सरसाइज में एमसीक्यू नंबर 1 to 3 एंड फिर 5, 7, 9, 10 to 13 एंड देन 17 to 19, ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके इंक्लूडेड है। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में 1 to 9, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के इंक्लूडेड हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो 1 to 5 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल 1 and 4 जो है इस एक्सरसाइज का वो इंक्लूड है। जहां तक चैप्टर नंबर 10 की बात है तो इसमें 70% इंक्लूडेड है टॉपिक्स के हवाले से, और अगर हम जो है एक्सरसाइज की बात करें कंटेंट तो 70% इंक्लूड है, 30% एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। बाकी फिर अब 11 चैप्टर की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड इट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है, हम उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इंक्लूड है, अल्केन एन अल्काइल रेडिकल्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये टॉपिक्स इंक्लूड है हमारे, ठीक है। जहां तक एक्सरसाइज की बात है तो एमसीक्यू नंबर 10
और से 23 तक जो है हमारे पास 10 to 23 बेसिस तौर पे ये इंक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 to 11 ये इंक्लूडेड है। लॉन्ग क्वेश्चंस में 3, 5, 7 to 10 एंड देन 12, ठीक है। और जो है बाकी फिर बाद में 12 के बाद 15 एंड 22 वाला भी जो है ये इंक्लूडेड है, आपका सिलेबस का हिस्सा है। बाकी जहां तक 11 चैप्टर की बात है तो इसमें 60% इंक्लूड रहा है आपका सिलेबस, ठीक है, और 40% जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। 12 चैप्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो मेन टॉपिक्स जो कि इंक्लूड हैं वो हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स एंड अल्कान्स ये इंक्लूड है। इनमें इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू की जहां तक बात है 1, 3, 4, 6 to 8, फिर 12 और 2, 16 ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों के शामिल हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की जहां तक बात है तो 2, 4, 5, 7, 9 एंड देन 9 to 10, 13 सारे के सारे शामिल हैं। उसके बाद फिर 15 है, फिर 18 है, और लॉन्ग क्वेश्चन में 1, 3, 4, 6, ठीक है, ये हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 12 की जहां तक बात है तो 90% इसका इंक्लूड है, 10% इसका जो है वो एक्सक्लूड है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की बात करते हैं तो 1 to 8, फिर उसके बाद 12 to 15 ये एमसीक्यूज इंक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 to 6, फिर उसके बाद 8 to 10 और 13 इंक्लूडेड है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसमें 1, 2, 3 एंड 5 भी इंक्लूड है एक्सरसाइज में से, ठीक है। 50% इंक्लूड है और 50% फिर हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13, ठीक है। ताकि जहां तक बात है चैप्टर 14 की तो उसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पोल्यूटेंट्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, ये तमाम टॉपिक्स इंक्लूड हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज एक्सरसाइज की जहां तक बात है तो इसमें 1, 3, 4 to 8, 10, 13 to 16, 18, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चंस में 3, 5 to 8, 10 एंड 12 ये इंक्लूड है। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हैं वो 2, 3, 5, 8 शामिल हैं। और इस चैप्टर में से 90% इंक्लूड है, 10% जो है हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूड है, ठीक है। चैप्टर 15 की जहां तक बात है वाटर एज सॉल्वेंट, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिजीजेस हैं, ठीक है, ये इंक्लूड है चैप्टर 15 में से। जहां तक साइज की बात है तो एमसीक्यूज में 3 to 3, फिर उसके बाद 8 to 12 है, 14 to 16 हमारे पास एक्सरसाइज के शामिल हैं, ठीक है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 2 to 4 हैं, उसके बाद 11 to 14 आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 1, 3, 5, 7 to 9, ठीक है, ये हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी 70% इंक्लूड है, 30% एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं, ये चैप्टर 16 की बात चल रही है। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोल्वे प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, इंपॉर्टेंस एंड सोर्सेज ऑफ यूरिया, ठीक है, ये है फ्रॉम द टॉपिक्स, ठीक है। और एक्सरसाइज में एमसीक्यू 1 to 9 है, शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 to 9 है, लॉन्ग क्वेश्चन में 1 to 3 एंड देन 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा। टोटल इसका 80% इंक्लूड है और 20% एक्सक्लूड है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी सिलेबस का हिस्सा है और कौन सी चीजें सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये आपने करना है, लाजमी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी की बेस पे आप तैयारी भी करेंगे। बाकी जहां तक बात है तैयारी की कि आपने कहां से तैयारी करनी है, उसके लिए मैं जो है अगर आपको गाइड करूं तो आप जानते हैं campus.p एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। घर बैठे आप जो है क्वालिटी एजुकेशन हमसे हासिल कर सकते हैं। हमारे टीचर जो हैं वो एक बेस्ट क्वालिटी वाइज, ठीक है, बेस्ट, और हम कह सकते हैं लाहौर की एक अच्छी रेप्यूटेड है यूनिवर्सिटीज या आपके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लिंक जो है होने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। सो आप campus.pk पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वहाँ हमसे जो है वो पढ़ सकते हैं। और ये सेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग भी है, आप लोगों के लिए भी एक नया सेशन जो है उसका आगाज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आप हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ जो है एक नए सफर का आगाज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।